मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देह छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि। चर्चा अपनी ये प्रश्नोत्तर के माध्यम से या शंका समाधान के माध्यम से चल रही है। 555 तक की चर्चा हो गई थी। 556 नंबर का प्रश्न है, क्या ज्ञानी जीव 24 घंटे क्या करते हैं? क्या प्रश्न है? 24 घंटे अकेले 24 घंटे की बात नहीं है, यानी सदा क्या करते हैं। 24 घंटे तो चूंकि रात दिन के हिसाब से कहा है, पर ऐसा नहीं कि अकेले 24 घंटे क्या करते हैं, माने सदा क्या करते हैं, हमेशा वो क्या करते रहते हैं, ये बात यहाँ पर बताई। प्रश्न किया है, उसका जो समाधान दिया है, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इस पर अपन विचार करेंगे। देखिए, ज्ञानी को 24 घंटे ध्यान का आश्रय तथा उसकी परिणति बनी रहती है। उसका उपयोग उसकी दशा के प्रमाण में बाह्य में जाता है। सम्यक दृष्टि ग्रस्त दशा में हो तो गृहस्थी के कार्यों में उसका उपयोग जाता है, परंतु उसकी परिणति तो निरंतर चैतन्य के आश्रित ही रहती है। उसने चैतन्य का ही आश्रय लिया है, बाह्य का आश्रय छूट गया है। भले ही बाह्य क्रियाएं होती रहें, परंतु आश्रय के लिए तो चैतन्य ग्रह मिल चुका है। जैसे अपने घर में खड़ा हुआ व्यक्ति अपने घर को नहीं छोड़ता, निरंतर अपने घर में ही स्थित रहता है। घर के बाहर अनेक लोग आए, उनके साथ बोलें चालें, सर्व प्रकार का व्यवहार करें, परंतु स्वयं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाता, घर में ही स्थित है। उसी प्रकार ज्ञानी को 24 घंटे चैतन्य का आश्रय नहीं छूटता। उपयोग बाहर जाता है, सब व्यवहार करता दिखाई देता है। देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आदि कार्यों में संलग्न दिखाई देता है, परंतु आश्रय तो चैतन्य का ही है। क्या समाधान दिया इसमें? ज्ञानी को 24 घंटे ज्ञायक का आश्रय तथा उसकी परिणति बनी रहती है। उसका उपयोग दशा के प्रमाण में अर्थात गुणस्थान प्रमाण में बाही में जाता है। सम्यक दृष्टि गृहस्थ दशा में हो तो गृहस्थी के कार्यों में उपयोग जाता है, परंतु उसकी परिणति तो निरंतर चैतन्य के आश्रित ही रहती है। देखो क्या है, वैसे तो अपन तात्विक दृष्टि से अथवा वस्तु स्वरूप की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो प्रत्येक वस्तु
अपने स्वरूप में ही रहती है, अपने स्वरूप को कभी छोड़ती नहीं है। पर यहाँ जो बात चल रही है ये सामान्य वस्तु स्वरूप की नहीं चल रही, ये विशेष वस्तु स्वरूप के परिणमन की, अर्थात जीवों के परिणमन की बात चल रही है। जब सामान्य वस्तु स्वरूप का अपन विचार करते हैं तो सब द्रव अपने अपने चतुष्टय में रहते हैं, जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। अब वो अपने अपने में होने पर भी जो जीव अनादिकाल से, अभी चूंकि जीव काल अनंत निगूध मझार भी तो एक इंद्री तनधार, निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, आदि आदि करके अब जैसे तैसे वो संगी पंचेंद्री पर्याय में आता है, मुख्य रूप से मनुष्य पर्याय में आता है। यहाँ उसके लिए भगवान जनेन्द्र का शासन मिलता है और यहाँ उसके लिए जो है वस्तु स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए उपदेश प्राप्त होता है। तो यहाँ उसके ज्ञान में चूँकि आत्मा अनादिकाल से आत्मा ही रहा है, उसकी परिणति अपने स्वरूप को छोड़ करके बाहर कहीं गई नहीं है। पर्याय जो भी है, पर ज्ञान में, श्रद्धान में, आचरण आदि में उसका निर्णय करके अपने स्वरूप का स्वाश्रित परिणमन नहीं हुआ है, अपने में ही परिणमन होता रहा है, पर लक्ष्य करके भ्रांति रूप परिणमन होता रहा है। तो यहाँ बात चल रही है कि जिसको अंतरंग में, अपने ज्ञान में, अपने स्वरूप का निर्णय हो करके और अपने उस चेतन आत्म तत्व की अनुभूति प्रतीति प्रकट हो गई है और जो अपने स्वरूप की आराधना में ही अब जागृत होकर जी रहा है, ऐसे ज्ञानियों की बात यहाँ पर चल रही है कि जो ज्ञानी जीव हो जाते हैं तो अब वे 24 घंटे क्या करते हैं। तो यहाँ ये उसका समाधान दिया है कि वो 24 घंटे क्या है, अपनी प्रतीति, अपना माने सम्यक ज्ञान और अपने स्वरूप की यथायोग जितनी जितनी स्थिरता है उतनी परिणति तो अपने स्वरूप में उसकी निरंतर बढ़ती रहती है। अपनी प्रतीति से उसकी कभी दृष्टि हटती नहीं है, उसके ज्ञान में अपना चैतन्य स्वरूप ही अपना है, बाकी अपना कुछ नहीं है। ज्ञान सबका होता है, जानकारी सबकी है, अपने से भिन्न जितने भी जीव हैं, पुद्गल है, धर्म आदि है, उन सब का ज्ञान तो है उसको, परंतु किसी में भी अपनापन नहीं है। तो ऐसा जो है उसके सम्यक ज्ञान में बढ़ता है। उपयोग उसका जो है निचली भूमिका में जब तक पूर्ण स्वास्थ्य होकर पूर्ण वीतराग और सर्वज्ञ दशा नहीं पाता तब तक उपयोग छदमस्त का बदलता रहता है। अंतर अंतर मुहूर्त में उपयोग में उसके कभी स्वा विचार करता है, स्वरूप का अनुभव करता है, अथवा स्वरूप के अनुभव अंतर अंतर मुहूर्त के बाद उसका उपयोग एक गेय से दूसरे गेय पर जाता है, बदलता है। तो वो जानता सबको है, परंतु अपनापन उसका किसी अन्य में नहीं होता, मात्र जान करके भिन्न पर के रूप में जानता है, भिन्न रूप में जानता है। तो ऐसा जो है वो ये यहाँ पर ये बात बतलाई कि उसका उपयोग दशा के प्रमाण में, अर्थात जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान के हिसाब से बाहर में जाता है। चौथे गुण स्थान वाला है, पांचवें गुण स्थान वाला है, छठवें गुण स्थान वाले हैं। तो इन जीवों की माने उपयोग बाहर में जाएगा बाहर में जाएगा का मतलब अपने ज्ञान में ही पर लक्ष्य करके पर को जानेगा। बाहर में जाएगा का मतलब अपने प्रदेशों को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। क्या करेगा वो? अपने ही ज्ञान में रहते हुए अपना उपयोग पर लक्ष्य करके पर को जानेगा। तो पर को जानेगा, ये भी वास्तव में देखा जाए तो पर का लक्ष्य करने पर ज्ञान का ऐसा स्वभाव है छद्मस्तों का कि उसके ज्ञान में जो पदार्थ ज्ञात होने लायक है वो ज्ञान में ज्ञात होंगी। व्यवहार से अपन कहेंगे जिसका लक्ष्य करेगा वो ज्ञान में ज्ञात होंगे। तो वो अपने ज्ञान में आने पर भी
वो जानता है कि ये पदार्थ मूल में तो अपने से भिन्न नहीं है। जो इनका ज्ञान हो रहा है वो अपने ज्ञान में जो ज्ञेयाकार परिणमन है वो अपने ज्ञान का स्वपर प्रकाशी स्वभाव। अब उसमें जो अपने लिए रागादिक भाव होते हैं स्थिरता जन, जो पर का जानना होता है छदमस्त के, वो बिना कसाय के नहीं होता है। पर का जानना कसाय पूर्वक ही होता है। तो अब वो कसाय पूर्वक कितनी कसाय है, तो अब चौथे गुण स्थान वाला है तो उसके लिए 3 चौगड़ी कसाय का उदय चलेगा, अनंतानबंदी का अभाव चलेगा, वीतरागता उतनी परिणति तो स्वरूप में लगी रहेगी। पंचम गुण स्थान वाला है तो 2 चौगड़ी कसाय के अभाव की वीतरागता रहेगी और 2 चौगड़ी कसाय जन उसकी बाहर में कसाय की प्रवृत्ति चलेगी। अब उस कसाय की प्रवृत्ति का परिणमन 2 प्रकार से होता है। उपयोग जब शुद्ध अपने स्वरूप में होता है, शुद्धोपयोग रूप होता है जीव सम्यक दृष्टि, तो उसकी प्रगट कसाएं अत्यंत मंद होती, उस पर लक्ष्य नहीं होता है। माने अंदर में कसाएं तो चल रही है, अस्थिरता चल रही है उसकी, परंतु उस कसाय का बाहर में कोई विषय नहीं है। अभी अंतरंग में वो जो है अत्यंत मंदोदय चल रहा है, उसका ज्ञान अपने स्वरूप पर है और अत्यंत मंदोदय होने से उस पर लक्ष्य नहीं है, पर उतनी मलिनता चल रही। ऐसा जो है ज्ञानियों के जीवन में ये निरंतर जो है जिस गुण स्थान में वो है उसकी कसाय की परिणति बुद्धिपूर्वक चलती है। उपयोग स्वापर, उपयोग पूर्वक वो कभी स्वा को जानता है, कभी पर को जानता है। पर में भी कभी द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेद प्रभेद आदि सब उनके सब विषय बनते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है उसका निरंतर माने जो अपने स्वरूप की उसको अनुभूति प्रतीति हो गई, अब वो तो उसमें तो अपनापन निरंतर उसकी परिणति में अपना स्वरूप निरंतर विद्यमान है और श्रद्धान में बराबर बस मैं ये ही हूँ और कुछ नहीं, और चारित्र में उतनी लीनता अपने स्वरूप में ही तादाद रूप से चल रही। तो ऐसा जो है उसका कि बाह्य दशा के प्रमाण में उसका उपयोग बाहर जाता है। सम्यक दृष्टि ग्रस्त दशा में हो तो गृहस्थी के कार्यों में उसका उपयोग जाता है, परंतु उसकी परिणति तो निरंतर चैतन्य के आश्रित ही रहती है। माने जितना जितना उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता हो गई है तो वो उसकी तादात्म्य पने से अपने द्रव्य स्वभाव की माने जो पर्याय है द्रव्य स्वभाव में तादात्म्य होकर के प्रवृत्ति कर रही। लब्धि में तो उसको बिल्कुल पूरा दृष्टि में कि मैं ऐसा हूँ, चैतन्य अनादि अनंत हूँ, वो उसको उसकी प्रतीति नहीं छूटती। प्रतीति कहीं भी बाहर जाए, उपयोग बाहर जाने का मतलब क्या और लब्धि का मतलब क्या। ज्ञान में 2 प्रकार से परिणमन हो रहा है। एक उसका जो क्षयोपशम मिला है वो व्यापार रूप में उसका मन है उपयोग जा करके उसको उधर लक्ष्य करके जानता है, और लब्धि में एक तो सामान्य लब्धि क्षयोपशम कहलाती है। लब्धि उपयोग भाव इंद्रिय का जो लक्षण दिया है, एक तो जानने की सामर्थ्य सामान्य लब्धि कहलाती है। फिर उपयोग में जो सामर्थ्य है उसी के हिसाब से अपन बाह्य पदार्थों को जानेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जान सकते। जितना अपन को क्षयोपशम मिला है वो क्षयोपशम प्रमाण में ही अपन को ज्ञान होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर मान लीजिए अपने लिए क्षयोपशम में अवधि ज्ञान रूप जानने की सामर्थ्य है, मनःपर्यय ज्ञान रूप जानने की सामर्थ्य है, तो वो जो 4 ज्ञान मति स्वत अवधि मनःपर्यय ज्ञान बदला है क्षयोपशमिक ज्ञान, इनका एक समय में एक ही उपयोग होगा। मति ज्ञान का होगा तो स्वतः ज्ञान का नहीं होगा, अवधि ज्ञान का नहीं होगा, मनःपर्यय उसके जानने की सामर्थ्य लब्धि रूप में है, पर उपयोग किसका होगा। ज्ञान में उपयोग एक समय में एक ही होता है। माने 4 ज्ञान जो है उसकी सामर्थ्य प्राप्त है उसको लब्धि में जानने की, पर जिस समय जिस ज्ञान की सामर्थ्य का उपयोग कर रहा होगा उस समय उसका उपयोग एक ही विषय को जान रहा होगा। तो ये जो है ये उपयोग अपना व्यापार है जानने का प्रकट रूप में, और लब्धि सामर्थ्य है। तो एक तो वो जानने की सामर्थ्य और एक विषय को जान करके धारणा ज्ञान में अपन जमा लेते हैं, लब्धि ज्ञान में वो ज्ञान क्या कहा जानने की सामर्थ्य और एक अपने धारणा ज्ञान में जमा जानेंगे कितना, जितनी सामर्थ्य है उससे ज़्यादा नहीं जान पाए, पर हमने जान करके धारणा कितनी जमाई है। जैसे अवधि ज्ञान से अपन ने कोई विषय जाना, जितनी उसकी सामर्थ्य उस हिसाब से अपन ने लगा के जान लिया।
अब वो अपनी धारणा ज्ञान में, मति ज्ञान की धारणा ज्ञान में, जब भी उस जाने हुए अवधि ज्ञान के विषय को अपन विचार करेंगे तो स्मृति पूर्वक मति सुतक ज्ञान में ही जानेंगे। दूसरे को बताएंगे तो वो मति सुतक ज्ञान से ही बताएंगे, मति ज्ञान से नहीं। मूल में तो सुतक ज्ञान परार्थ होता है, स्वार्थ भी होता है। 4 ज्ञान स्वार्थ ही होते। कौन से 4 ज्ञान? मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान। वे स्वयं ही जानते हैं, उस ज्ञान से दूसरों को नहीं बता सकते। एक सुतक ज्ञान ऐसा है कि जिसमें स्वयं भी जानता है, दूसरों को भी बताने की उसमें सामर्थ्य है। तो जब भी अपन अपनी धारणा ज्ञान में जो भी विषय जाना है, अगर उसकी जानकारी किसी को देना है तो मति पूर्वक, धारणा ज्ञान मति ज्ञान का भेद है। अब उस मति ज्ञान को अपन स्मृति में लेकर के और फिर सुतक ज्ञान के माध्यम से दूसरे को बताएंगे कि हमने फलानी चीज़ वहाँ देखी, ऐसा इस प्रकार से देखा, जो भी है। दूसरों के मान लीजिए उसके जो भी उसने प्रभाव का जानकारी करी है, जो भी ज्ञान हुआ उसको, वो सब सुतक ज्ञान के माध्यम से दूसरों को बताया जाएगा। तो ये जो है ये उपयोगात्मक होता है। कौन? जो अपना जो व्यापार होता है ज्ञान का, वो उपयोगात्मक होता है। तो अब वो जो है जिस समय जिस विषय का अपन जानकारी कर रहे हैं तो ज्ञान में उतनी होगी, सीमित मात्रा में। जैसे अवधि ज्ञान का विषय एक साथ है, जितना विषय है वो स्वार्थ है, पूरा जान लेगा। मनःप्रय ज्ञान का विषय भी लगाएगा तो वो एक साथ जान लेगा, पर बताएगा जब भी एक ज्ञान में आ गया तो उसको क्रम से ही उसको बता पाएगा। जितना जाना है पूरा नहीं बता सकता है। अवधि ज्ञान के जो अपन को जैसे चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, अपन घ्राण इंद्री, जो विषय उसको जानने की जहाँ जहाँ अपन को शरीर में जो चिन्ह है उसके माध्यम से जानता है। तो ऐसे ही अवधि ज्ञान के भी सुअवधि के नाभि के ऊपर चिन्ह होते हैं, स्थान बने उसमें जो कुछ चिन्ह होते हैं उनके माध्यम से जानता है, और अब कुअवधि के नाभि के नीचे होते हैं। तो अब वो जो वहाँ से जानेगा सीधी। जैसे मान लीजिए अपनी चक्षु इंद्री से जानने की सामर्थ्य कितनी है, एक साथ अपन ने देख लिया। अब जब भी तुम उसका विश्लेषण करोगे तो एक साथ सब बता नहीं सकते। ऐसे अवधि ज्ञान से जो विषय तुमने देख लिया, अब उसको जब भी बताओगे, विश्लेषण करोगे तो उसको क्रम से ही बता पाओगे। और जरूरी नहीं पूरा बता पाओ, पूरा तो बता ही नहीं पाओगे, उसके बहुत मोटा स्थूल रूप में कुछ निरूपण कर पाओगे। तो ये जो है ये अपने ज्ञान में क्या है, सामर्थ्य कितनी प्रकट है, वो सामर्थ्य प्रकट। देखो, एक अपने पास शक्ति अनंत केवल ज्ञान रूप जानने की है, परंतु वो अभी अव्यक्त है, वो अव्यक्त शक्ति है। परंतु अभी अपने पास क्षयोपशम ज्ञान में जो लब्धि प्राप्त है, अब वो अपन कितना जान सकते हैं। अब उसको भी जब जब उपयोगात्मक रूप में लगा के जानेंगे तो क्रम से जानेंगे, एक साथ पूरी सामर्थ्य के हिसाब से जान नहीं सकते। बस जितनी सामर्थ्य आपके पास है उस विषय के आधार से जान पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं जान सकते। धारणा में तुम्हारी सामर्थ्य जितनी भी है, धारण करने की कितने समय तक का याद रख सकते हो, वो धारणा भी अलग है, सबकी अलग अलग। कितने कितने भाव तक का याद रख सकता है, वो उसकी क्षयोपशम ज्ञान की धारणा के ऊपर निर्भर। तो अब अपन को यहाँ पर मूल में तो समझना ये है, ये तो हो गया अपन ने ज्ञान का विषय कैसे कैसे उसको ज्ञात होता है, वो बात चल रही। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि जिसको आत्मा का बोध हो गया है तो उसको निरंतर अपना स्वरूप, अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में, अपनी चारित्र की लीनता में, वो बराबर उसकी जुड़ान अपने स्वरूप से चलता रहता है। अब उपयोग में जब वो पर लक्ष्य करता है तो जिसको भी जानेगा तो वो क्या है, वो अपने में रह करके जानेगा। तो वो चूँकि व्यवहार से पर का जानना है, क्या है वो जो पर का अपन को जैसे उनका स्वरूप है वैसा अपने ज्ञान में ज्ञात होता है। अब वो ज्ञान में जानपना होगा उस प्रकार का, ऐसा वो जानपना होगा। तो अब वो जो है वो उनमें किसी प्रकार से अपनापन नहीं आता उसको, ज्ञानियों को जानना सबका होगा। बाहर में प्रवृत्ति भी होगी, जैसे मान लीजिए शरीर की क्रियाएं हो गई, बोलना हो रहा है, परंतु ये सब शरीर आदि की क्रियाएं, बोलने आदि की क्रियाएं, सब शारीरिक बाँचने का आदि सब होने पर भी बराबर उसको अपने में कि मेरा स्वरूप तो अपने अमूर्तिक प्रदेशमय है और अपन अनंत गुणात्मक ऐसे अखंड आत्मा ही है,
ऐसा। और अपनी निरंतर जो परिणति होती है वो अभी चारित्र में जितनी जितनी अस्थिरता चल रही है उतनी आकुलता है, और जितनी जितनी अपनी स्वरूप की स्थिरता चल रही है उतनी निराकुलता है। ऐसा ज्ञान में उसके माने मति सुतक ज्ञान में निर्णय करके बराबर उसके चलता रहता है। तो अब जो है यहाँ ये बता रहे कि सम्यक दृष्टि गृहस्थ दशा में हो तो गृहस्थी के कार्यों में उसका उपयोग जाता है, परंतु उसकी परिणति तो निरंतर चैतन्य के आश्रित ही रहती है। जितना माने उसकी वीतरागता प्रकट हो गई है उतनी उतनी अपनी स्वरूप की स्थिरता, शांति, निराकुलता उसके सदा विद्यमान रहती है। उस जाति के उसके जुड़ान होते ही नहीं है। तो ये जो है उसकी परिणति भले ही वो माने बाहर में उपयोग जावे, उसका विचार आदि करे, अस्थिर राग द्वेष आदि भी हो रहे हैं, परंतु वो वास्तव में अपने स्वरूप को सर्वदा छोड़ करके पर में नहीं जुड़ता है। ऐसा उसका स्वरूप जानना। तो उसकी परिणति निरंतर चैतन्य के आश्रित ही रहती है। उसने चैतन्य का ही आश्रय लिया है, बाही का आश्रय छूट गया है। काय में? ज्ञान श्रद्धान में। और जितनी चारित्र की परिणति जो है प्रकट हो गई उसमें अभी बाहर का आश्रय, जितनी अस्थिरता है उसमें उसका बाहर का परलक्ष्य करके आश्रय हो रहा है, ऐसा कहा जाएगा। अब भले ही बाही क्रियाएं होती रहें, परंतु आश्रय के लिए तो चैतन्य ग्रह मिल चुका है। जैसे अपने घर में खड़ा हुआ व्यक्ति अपने घर को नहीं छोड़ता, निरंतर अपने घर में ही स्थित रहता है। घर के बाहर अनेक लोग आए, उनके साथ बोले चाले, सब प्रकार का व्यवहार करे, परंतु स्वयं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाता, घर में ही स्थित है। उसी प्रकार ज्ञानी को 24 घंटे चैतन्य का आश्रय नहीं छूटता। देखो सम्यक दृष्टि जीव को, जैसे मान लीजिए अब रस सम्यक दृष्टि है तो 41 प्रकृतियों का आश्रय बंद नहीं होता उसको, काय के बल से वो अपने उस स्वरूप की ही श्रद्धा ज्ञान लीनता के बल से। जितना अस्थिरता है उतना आश्रय आदि होता है, तो वो एक प्रकार से नगण्य है। जहाँ मिथ्यात अनंतानबंदी चली गई उसका अनंत आश्रय और बंध का भाव हो गया। अब तो बहुत सीमित रह गया उसका जो धारा प्रवाह है। अनंतानबंदी कसाय से मिथ्यात के साथ अनंत पर पदार्थों से अटैचमेंट होता था, अब वो तो खत्म है उसका। अब तो बहुत सीमित है, और वो उसमें भी जो है कैसा है, अस्थिरता जन है, एकत्व बुद्धिपूर्वक वाला नहीं। संबंध होते हुए जैसा, नहीं होते हुए जैसा ही है। कैसा है? माने जब अपन को भेद विज्ञान हो गया तो अब वो संबंध भी कहने का ही है बस, नहीं अरुचि पूर्वक तो है, पर भेद विज्ञान पूर्वक वो पर जान करके है कि इनसे अपना कोई परमार्थ से संबंध नहीं। तो अब वो जो संबंध है वो वास्तव में है और नहीं ऐसा ही है, जिससे अपन औपचारिक व्यवहार करते हैं तो वो व्यवहार औपचारिक ही व्यवहार है। लोग में अपन कहते ना भैया जी हमारे कजन, अरे लोग ऐसा कहो कि पड़ोस में रहते हैं इसलिए जो है हमारे चाचा जी है, ताऊ जी है, उपचार से इनका अपना संबंध नहीं है, परंतु एक हमारे पड़ोस में रहते हैं इस दृष्टि से अपन। तो ऐसे ही ये संसार में जितने भी बाह्य पदार्थ हैं अब उनसे उपचार वाला संबंध रह गया। अब जो अज्ञान दशा में एकत्व बुद्धि वाला संबंध था, परमार्थ से मानता था, अब वो खत्म। ये शरीर आदि से भी जैसे अपना पड़ोसियों से संबंध होता है ऐसे ही संबंध रह गया। शरीर क्या रह गया अब ये भी पड़ोसी है, तो और दूसरे तो फिर अपने से बहुत दूर के पड़ोसी हो गए। ऐसा जो है ज्ञानियों के बाहर में कहते हैं प्रवृत्ति आदि भी होती है, परंतु वास्तव में बाहर में अनेक लोग आए, उनके साथ बोले चाले, सब प्रकार का व्यवहार करें, परंतु स्वयं अपने घर को नहीं छोड़कर कहीं नहीं जाता, घर में ही स्थित है। उसी प्रकार ज्ञानी को 24 घंटे चैतन्य का आश्रय नहीं छूटता। क्या नहीं छूटता उसको? अपने स्वरूप से
अपनापन कभी ख़त्म नहीं होता। बस मेरा यही स्वरूप है, मेरा यही स्वरूप के अलावा और कुछ नहीं, ऐसा उसको अंदर में अनुभूति पूर्वक की प्रतीति बढ़ रही है। इसलिए अब उसके लिए किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी उस जाति की आकुलता नहीं है। अब तो उसके लिए जब तक वो पूर्ण स्थिर नहीं होता है तब तक वो अस्थिरता जन्य धीरे धीरे वो भी अब धीरे धीरे उसका भी क्रम से अभाव करता जाता है। आगे के प्रश्न में उसके दिया जाएगा आगे। तो सब व्यवहार करता दिखाई देता है, देवदास गुरु की पूजा भक्ति आदि कार्यों में संलग्न दिखाई देता है, परंतु आश्रय तो चैतन्य का ही है। किसी पर का आश्रय माने अपने रूप में उनको ग्रहण नहीं करता, चाहे वो देवदास गुरु हो और चाहे अन्य कुछ भी हो, शरीर हो, अपने रूप में वो किसी को ग्रहण नहीं करता। आश्रय माने क्या? आश्रय माने अपनापना। अब किसी में नहीं करता वो, एकमात्र अपना स्वरूप के अलावा और किसी में अपनापना नहीं। व्यवहार है, भूमिका अनुसार सारी प्रवृत्ति हैं, पूजा भक्ति पाठ चिंतन मनन सब है, चर्चा, परंतु अब बाहर में किसी में अपनापन नहीं है उसको। सब में पृथकता भाषित होती रहती है कि भैया ये अपन को अब एक औपचारिक संबंध है अपना से। अज्ञान दशा में तो व्यक्ति लड़ता मरता रहता बाहर के पदार्थों के कारण से, 24 घंटे 8 रोज ध्यान कर करके लड़ता मरता रहता है। देखो आत्मानुभव जिसको हो जाता है, द्रव्य दृष्टि की मुख्यता से वो ज़्यादातर उसका विचार चलता है। क्या मतलब द्रव्य दृष्टि की मुख्यता से विचार चलने का मतलब? सारे चीजों को गौण करता रहता है। जो उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो संबंध उसके गौण होते जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी साथ में शरीर है, तो शरीर में भी उसको मुख्य रूप से ऐसा लगता है कि जो एक एक परमाणु इस शरीर में, जो इस शरीर का जो अभी अपन को ऐसा दिख रहा है, एक अलग यानी एक अखंड ऐसी स्थिति, ये कोई वस्तु नहीं है। ये इसमें एक एक पुद्गल परमाणु अपने अनंत गुणात्मक अपनी सत्ता को लिए हुए अलग अलग है। ऐसे ही इस पूरे शरीर प्रमाण, इस शरीर में एक अखंड आत्मा चैतन्य ज्योति बिल्कुल अखंड विद्यमान है, उसमें पर का प्रवेश नहीं है कभी। जब जब भी सम्यक दृष्टि जीव निर्विकल्प आत्मानुभूति करता है तो द्रव्य दृष्टि की मुख्य ऊर्ध्वता से सबको देखता है कि सारे जीव चैतन्य स्वरूप है, उनमें अभी कुछ नहीं है, वो सब काल्पनिक है। और जितना भी रिश्ते नाते और जो कछु है वो सब काल्पनिक है। परमार्थ से तो वो चैतन्य के पिंड है। सब क्या है वो सब? सभी जीव जब अपन देखो, जब भी अपन को किसी पर पदार्थों में मोह राग द्वेष की वृत्ति जगे तो उसको अपन ऐसे दृष्टि से देखो तो उस समय अपन को मोह राग द्वेष का अभाव हो जाए कि भी स्वतंत्र चैतन्य ऐसे अखंड तत्व है, वो सब अपने अपने पूरे स्वरूप को लिए हुए। तो जब भी ज्ञानी जीव आत्मानुभव करता है तो अपने में जैसे वो चैतन्य अखंड अनुभव करता है, तो ऐसे ही वो सब जीवों में चेतन, तो सबके प्रति जिनके प्रति उसको राग द्वेष आदि मोह की वृत्ति होती है वो सब एकदम समाप्त होकर के सामान्य होकर के और अपने स्वरूप में स्थिति होती है उसकी। भाई आत्मा देखो दृष्टांत आता है कि मिश्री होती ना, मिश्री, तो मिश्री कहीं से भी खाओ, कहीं से भी देखो, सब जगह एक जैसी है। ऐसे ही आत्मा को तुम कहीं से देखो, सर्वांग में सब अनंत गुणात्मक चैतन्य का पिंड है आत्मा। ये तो कल्पना है मात्र अपनी बाहर में। देह जीव को एक अपन जो मान रहे हैं, तो देह जीव तो होता नहीं, तो झूठी कल्पना है, क्षणिक लहर है अकेली बस। शरीर आदि को लक्ष्य करके ऐसी अपन को जो मिथ्या कल्पना होती है वो क्षणिक, पानी में जैसे कोई चीज़ डालो तो लहर उठती ना, परंतु वो लहर ज़्यादा समय नहीं है, वो पानी है, उसमें तो पानी है, लहर उठने पर भी पानी। ऐसे ये मिथ्या कल्पनाओं की लहरें उठने पर भी आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है। कैसा है आत्मा? वो चैतन्य पने को अपने उस चैतन्य पने को कैसे छोड़ेगा? ये कल्पनाएं तो क्षणिक होती हैं, आई गई, ये तो स्थिर रहती नहीं है। पानी में लहरें उठती हैं, उठी
समाप्त उठी, समाप्त उठी, समाप्त, ऐसी प्रति समय अपनी जो अज्ञान दशा में चूंकि धारा प्रवाह अनादिकाल से मिथ्या कल्पनाएं उठती नहीं है, कभी एक क्षण को भी उसने अखंड अपने स्वरूप को निर्विकल्प होकर देखा नहीं है। पर ऐसा होने पर भी उसका अखंड चैतन्यपना कभी समाप्त नहीं हुआ। जिस क्षण तुम अपने को चैतन्य देखो उसी क्षण तुम पूरे के पूरे हो। कब पूरे नहीं हो तुम? हर समय आत्मा ज्यों का त्यों पूरे का पूरा है। मात्र ये तो मिथ्या कल्पनाओं से क्षण आकुलता पैदा करता रहता है। जिस क्षण नहीं करे उसी क्षण उसके लिए आत्मा आनंद स्वरूप है, शांतिमय है। क्या कहा? देखो देखने का तरीका मात्र, देखो सम्यक दृष्टि कहते किसे? ये तो देखो तुम सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं बताओ? परद्रव्यन्ते भिन्न, तो परद्रव्यों से भिन्न अपन है क्या नहीं? पहले तो ना था, ऐसी झूठी कल्पना करोगे सम्यक्त में? क्या मिथ्यात्व में तो झूठी कल्पना है और सम्यक्त में यथार्थता है। सम्यक ज्ञान में यथार्थता है, मिथ्या ज्ञान में तो झूठापना है। मेरा मकान, मेरे रुपया, मेरे पैसे, मेरे बच्चे, झूठा बिल्कुल 100%। कितने परसेंट झूठा? ये तो झूठा है। और तुम अपने चैतन्य के पिंड हो, ये पूरा 100% हो, कुछ कमी है। तो ये अपन को जो पहले तो ऐसे विचार करने में मिथ्यात गलता है। अभी तो ऐसे विचार ही करना लोग, अब ये तो सब निश्चय की बात है, निश्चय की बात है कह कुआ करके उनको मिथ्यात में डाल देते। अरे भाई ये सही बातें हैं, ये निश्चय की बात है। निश्चय की माने का, निश्चय की माने यथार्थ और व्यवहार की माने औपचारिक। आत्मा में एक एक गुण का खंड होता नहीं है। आत्मा को एक एक पर्याय निकाल नहीं सकती, आत्मा को शरीर रूप कर नहीं सकती। तो ये सब औपचारिक बात है, संयोग की तरफ का कथन है, भेद की तरफ का कथन है। पर आत्मा में कोई सर्वथा भेद होते नहीं है, समझने के लिए भेद है। आत्मा पूरी अखंड रहती है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। पूरा द्रव्य रहेगा, पूरे प्रदेश रहेंगे, पूरे गुण रहेंगे, पूरी पर्याय उसकी उसमें रहेंगी। भूत की अनंत पर्याय भी द्रव्य में, भविष्य की अनंत पर्याय भी उसी में, और वर्तमान की एक पर्याय भी द्रव्य वर्तमान में। तब आत्मा से तन्मय है, उससे अलग जा ही नहीं सकती। कहाँ चली जाएंगी बताओ? भूत की पर्याय सब आत्मा में योग्यता रूप में, वो द्रव्य रूप में विद्यमान है। भविष्य की पर्याय सब शक्ति रूप में विद्यमान है। वर्तमान की पर्याय व्यक्ति रूप में, क्षणिक तादात्म्य रूप में आत्मा से संबंधित है। अब ये सिर्फ पर लक्ष्य नहीं करे, इतना करे बस अकेले। वर्तमान में क्या नहीं करे? वर्तमान में ही मिथ्यात होता है। भूत का मिथ्यात तो गया, भविष्य का भी कुछ है नहीं। वास्तव में तो वो द्रव्य ही हो जाता है, वो तो एक कल्पना उस समय हुई थी, खत्म गई। जिस समय तुमने अपने को शरीर मान रहे हो तो उस समय की कल्पना है, और अभी नहीं मानो तो त्रिकालवर्ती मिथ्यात गया क्या? अकेले वही को मिथ्यात कहो। अबे अगर तुम अपने को आत्मानुभव करो एक क्षण में, तो अनंत काल तुमने जो मिथ्यात का सेवन किया, तो वो मिथ्यात को सेवन मिथ्यात भरो है कि वो मिथ्यात भी गौ अनंत काल में? काय वो हतो ही नहीं, वो तो प्रति समय की पर्याय आई हो गई। तो वो तो कोई आत्मा में भरो नहीं जात। पर्याय होती है वो खत्म, वो द्रव्य में जाती नहीं है। मिथ्यात अशुद्ध पर्याय तो बाहर ही रह जाती, और शुद्ध पर्याय भी आकर के, चूंकि वो तो द्रव्य का ही एक अनुभव है उस जाति का, तो प्रति समय की पर्याय तादाद होकर के उसमें अनुभव करती रहती है उस रूप में। बस द्रव्य ज्यों का त्यों पूरा रहता है। अरे भाई ये तो समझने के लिए भेद किए हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लेकिन भैया भेद तो समझने के लिए है, वस्तु में कोई भेद ऐसे होते नहीं है। माने अपन ये सोचो, एक अखंड कोई वस्तु है, तो अपन उसका जो लंबाई चौड़ाई मोटाई के हिसाब से विचार करो, तो वो तो अपन दृष्टिकोण है देखने की उसकी। पर वो वस्तु कैसी है, उसी समय पूरी जितनी उसमें जो लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई, वो पूरी की पूरी है कि एक साथ नहीं।
अमूर्तिक प्रदेश जितने हैं वे पूरे के पूरे हैं अभी, अनंत गुण जितने हैं वे सब पूरे के पूरे हैं। और जीव में त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है जीव, काय का पिंड है आत्मा, त्रिकालवर्ती पर्याय। तो त्रिकालवर्ती पर्याय माने का भूत में जितनी पर्याय हुई हैं, भविष्य में जितनी पर्याय होंगी, वर्तमान की जो पर्याय है उनमें सब में अन्वय रूप से वही द्रव्य व्याप्ता है। उस द्रव्य के बिना वो अवस्था होती नहीं है। तो वो अभेद रूप से वो द्रव्य ही है। तो अब इसमें अपन को ये बता रहे हैं कि 24 घंटे आत्मा क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी क्या करते हैं कि या तो अनुभव करते हैं या ऐसा विचार करते हैं और परिणति उनकी निरंतर अपने से जुड़ी रहती, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। क्या करें वो है? अच्छा ये बताओ कि शराबी व्यक्ति क्या करता है? शराबी व्यक्ति क्या करता है? हमेशा वो नशा ही में रहता है कि नहीं रहता? तनक नशा कम नहीं हो पाता और फिर एक पैक लगा लेता है और फिर अपने झूमता रहता है। तो ये तो जैसे अपन मोह की शराब बदलाई ना, और ये आत्मा का अनुभव की ये जो है, ये तो इसका तो कुछ कहना ही नहीं है, इसका नशा तो भाई ये जो है इसकी खुमारी तो जो है ज्ञानियों को कभी उतर ही नहीं सकती। तो ये जो है यहाँ अपन को 24 घंटे देखो, अपन लोक में भी देखते हैं जो पैसे वाला होता है ना, पैसे वाला जिसको मद होता है तो उसका नशा जी शराब तो छोड़ो, अपन जो अपन को इतने मोक्ष मार्ग में तो जी नशा है, वो 8 प्रकार के मद बताए जो। तो जिस व्यक्ति को रूप का मद होता है तो वो कब होता है उसको रूप का मद? हमेशा उसको अपने रूप का नशा रहता है। जिसको पैसे का मद होता है तो उसको हमेशा, पद का मद होता है तो पद का हमेशा मैं। तो ऐसे ही जब ये अपना मूल स्वरूप है तो स्वरूप का अनुभव होता है, तो स्वरूप का जो है उसको कब उसका वो अपनापन नहीं होता उसको। एक प्रश्न आगे का देखिए दूसरा, सम्यक दृष्टि को अंतरंग शुद्धि क्या बढ़ती रहती है? क्या प्रश्न है? सम्यक दृष्टि की शुद्धि क्या बढ़ती रहती है? समाधान विनोद जी पढ़िए। भूमिका अनुसार अंतरंग शुद्धि अमुक प्रमाण से बढ़ती जाती है, उसे भेद ज्ञान वर्तता है, स्वरूप का धर्म चारित्र है, अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव हो गया है और शुद्धियों की वृद्धि शुद्धि में वृद्धि हो रही है। 24 घंटे चैतन्य का आश्रय है, उपयोग बाहर जाता हो तब भी उसकी डोर स्वयं स्वरूप की ओर खींचता रहता है। प्रतिक्षण डोर को अपनी ओर खींचता है, उपयोग की डोर को स्वरूप की मर्यादा छोड़कर बाहर नहीं जाने देता। डोर अपने हाथ में रखता है, उपयोग भले ही बारंबार बाहर जाए परंतु डोर स्वरूप की ओर ही खींचती रहती है। जैसे पतंग की डोर हाथों में है और उसे बारंबार अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार उपयोग की डोर को अपनी ओर खींचता रहता है। स्वरूप का आश्रय है, द्रव्य पर दृष्टि एवं ज्ञान है तथा चारित्र की लीनता में उपयोग की डोर को बारंबार अपनी ओर खींचता रहता है, प्रतिक्षण खींचता है, स्वरूप छोड़कर उपयोग को विशेष बाहर नहीं जाने देता।
उसकी परिणति का कार्य प्रतिक्षण चलता ही रहता है। वह कार्य कभी नहीं छूटता। स्वानुभूति की निर्विकल्प दशा तो जुदी ही है, परंतु बाहर खड़े खड़े अपनी डोर को स्वरूप की ओर खींचता ही रहता है। उपयोग बाह्य क्रियाओं में दिखे, अर्थात देव शास्त्र गुरु की पूजा, भक्ति, शास्त्र, स्वाध्याय, श्रवण आदि से जुड़े, परंतु उसकी ओर अपने हाथों में ही, उसकी डोर अपने हाथों में ही है। उसे बाहर शुभ कार्यों में ज्यादा नहीं जाने देता। एक बात को उन्होंने मतलब क्योंकि व्यवहार में समझाना है तो वो दृष्टांत दे करके पूरा समझाया है। प्रश्न क्या था? सम्यक दृष्टि को अंतरंग शुद्धि बढ़ती रहती है क्या? तो देखो, श्रद्धा में तो पूरी आत्मा की अपने रूप में प्रतीति बढ़ रही है, ज्ञान में सम्यक ज्ञान बढ़ रहा है, छदमस्त वाला सम्यक ज्ञान। अब चारित्र में उसके जो है ये खींचने की बात है। चारित्र में चूंकि कसाय अभी है तो बाहर में उपयोग बाहर में जुड़ता है, तो उसका जो है जुड़ान इस जाति का नहीं होता है कि वो अपनी सीमा का उल्लंघन करके एकत्र बुद्धि से जुड़ जाए। जितना है चौथे में है, पांचवें में है, छठे में, सातवें में, जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान प्रमाण उसकी वितरागता चल रही है, उतनी उतनी कसाय उसमें जुड़ता है। तो अब ये जो बता रहा है कि भूमिका अनुसार अंतरंग शुद्धि अमुक प्रमाण में बढ़ती जाती है। जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी शुद्धि बढ़ेगी। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में इन्होंने टोडरमल जी ने लिखा है कि 14 गुणस्थान तो बहुत स्थूल है। जैसे अपन ये देखो, स्कूलों में अपन कैटेगरीज बना देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आदि जितनी भी बनाने हैं। अब आजकल ग्रेड बना देते हैं, ABCD आदि जितनी भी बनाते, ये बहुत स्थूल है। एक एक विद्यार्थी की भी ग्रेड आप बना नहीं सकते। एक एक विद्यार्थी का भी व्यक्तित्व घटता बढ़ता रहता है। जब वो पहले स्कूल में भर्ती होता है और महीना 2 महीना पढ़ेगा तो उसका व्यक्तित्व कुछ होगा, फिर 6 महीना पढ़ेगा तो उसका व्यक्तित्व कुछ होगा, फिर आगे और पढ़ेगा तो उसका व्यक्तित्व कुछ होगा, तो उसमें परिवर्तन होता रहता है। अब जो बच्चा पढ़ता है तो उसका व्यक्तित्व बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा, गटर मस्ती में रहेगा तो उसका नहीं भी बढ़ेगा। अलग अलग स्थिति है। तो ऐसे ही यहाँ पर साधकों के जीवन की स्थिति है। साधक के जीवन में परिणामों में किस समय कितना, क्योंकि उनका लक्ष्य अपने स्वरूप साधना पर ही, बाहर के मोह के कार्यों में उनकी रुचि है नहीं, तो धीरे धीरे वो क्या है, अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए ही प्रयत्नशील है। देखो, अपन को भी महसूस होता है, कभी कभी तो अपन को विषय बड़ा स्पष्ट अच्छे से समझ में आ जाता है और कभी कभी अपन को ज्ञान में समझ में नहीं आता है। कभी कभी परिणाम अपने बहुत अच्छे रहते हैं, कभी कभी परिणामों में अपने वो अच्छा माने विशुद्धता नहीं रहती। अलग अलग समय पर अलग अलग परिणाम चलते रहते हैं। क्यों होता है? क्या वस्तु का स्वरूप है? तो क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है? वस्तु का स्वरूप है। जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई तब तक ये चलता ही रहता है। वो तो वही बता रहा है कि ये सब छदमस्त जीवों के, निचली भूमिका वाले जीवों की ये वस्तु स्वरूप है। ये तो अब ऐसा क्यों होता है, अब वो अपन नहीं उसके मैंने उसका कोई क्यों करें, वो क्यों क्या अपन कारण बताएंगे तो क्योंकि अभी उस जाति का उसका भी एक रूपपना आया नहीं। एक रूपपना जब वितराग पूर्ण हो जाएगा तो एक रूपपना आ जाएगा उसका। देखो, निगूढ़ीय जीवों के भी परिणाम एक से नहीं होते सबके। अगर एक से रहे तो वहां से जीव निकल ही नहीं पाए। अगर एक से रहे तो कोई जीव सीधे निकल के मनुष्य पर्याय में आ जाता है, कोई जीव निकल करके 1 इंद्रिय आदि होता है, कोई जीव निकल करके 2 इंद्रिय होता है, कोई 3 इंद्रिय। तो सबके परिणाम वहां अलग अलग चलते रहते, एक से नहीं होते। वहां पर भी अंतर है।
अपने अपने आधीन नहीं, कौन कर रहा है? अपने आत्मा ही तो कर रहा हो, कौन कर रहा है? आधीन माने का समझत? आधीन माने तुम अपनी कल्पना माने अपनी जैसा चाहते हो वैसा कराना चाहो, इच्छा पूर्वक करने का नाम आधीन मान रहे तुम। तो इच्छा तो अपने आप में ही कसा है। आदमी आत्म कल्याण के लिए सोचे कि हमें शीघ्र कल्याण करना है, तो फिर बताओ शीघ्र कल्याण। अब तुम चाह रहे कि मोक्ष हो जाए अपनो शीघ्र कल्याण करके, को नहीं चाह रहा हो, कर लो। अपने आधीन कहाँ है? अपने आधीन जितनी है उतनी है, जितनी तुम्हारे पास सामर्थ्य है उतनी है, उससे ज़्यादा नहीं है। अलग अलग क्वालिटी हैं, भूमिका है भाई। द्रव जीव का या प्रत्येक द्रव का परिणमन उसमें ही होता है, वो ही करता है, कोई दूसरा करता नहीं है। पर ऐसा करता नहीं है कि जैसे जीव में तो इच्छा है, बाकी जीवों में तो इच्छा है ही नहीं, तो उनका तो कोई परिणमन चार द्रव्य तो शुद्ध ही होते। अब पुद्गल में है तो पुद्गल में तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अब परमाणु हो जाए तो परमाणु बनो देवे, स्कंद हो जाए तो स्कंद ही बनो देवे, उसमें भी परिवर्तन होते ही रहता है, वो तो स्वाभाविक नहीं। तो वो तो पौद्गलिक है। अब चूंकि जीव है तो जीव में भी चूंकि क्या है कि उसका परिणमन निरंतर, इच्छाएं बदलती रहती हैं, परिणमन होता रहता है। तो वो भी अपनी योग्यता प्रमाण उसका परिणमन हो रहा है। तुम चाहो कि उस योग्यता से माने इच्छा से कोई ज़्यादा कर दो तो ज़्यादा नहीं कर सकते, तो अपनी भाव। अब जहाँ से आपका ज्ञान जागृत हो जाता है और जहाँ से आप अपने स्वरूप को ग्रहण करके परिणमन चालू करते हो, तो अब वो क्रम है, उसका भी हर चीज का क्रम है। वो अपने क्रम में ही उसकी शुद्धि क्रम से होती जाती। माने लोक में भी अपन देखो, पेड़ को बीज को डालो तो वो भी अपने क्रम से बढ़ेगा। तुम चाहोगे जल्दी से अपन पेड़ बड़ा कर देवे, जल्दी फल लगा देवे, तो लगा देगा। ऐसे ही इस मार्ग में भी कि अपने जीवन में क्रम से ही विकास होगा। कितना होगा वो भी अपनी योग्यता प्रमाण होगा, तुम्हारी इच्छा से कल्पना से नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर भूमिका अनुसार अंतरंग शुद्धि अमुक प्रमाण में बढ़ती जाती है, उसे भेद ज्ञान बढ़ता है। स्वरूपाचरण चारित्र है, अनंतानबंदी कसाय का भाव हो गया है और शुद्धि में वृद्धि हो रही है। 24 घंटे चैतन्य का आश्रय है। उपयोग बाहर जाता हो तब भी उसकी डोर स्वयं स्वरूप की ओर खींचता रहता है प्रतिक्षण, क्योंकि उसकी तो रुचि लगन अपने स्वरूप में ही एकाग्र होने की है। प्रतिक्षण डोर को अपनी ओर खींचता है। उपयोग की डोर को स्वरूप की मर्यादा छोड़कर बाहर नहीं जाने देता है। माने गुणस्थान प्रमाण वो अपनी मर्यादा छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है, डोर अपने हाथ में रखता है। उपयोग भले ही बारंबार बाहर जाए, परंतु डोर स्वरूप की ओर खींचती रहती है। मतलब वो अपनी परिणति निरंतर अपनी तरफ झुकने का ही प्रयत्न करती रहती है, क्योंकि उसी में शांति है और कसायों में बाहर में झुकने में शांति नहीं है। वो उपयोग अंदर बाहर वो तो अपनी योग्यता प्रमाण होगा, तुम्हारी कल्पनाओं से सोचने से नहीं होगा, आकुलता करने से नहीं होगा। इसमें आगे ना धैर्य बताया धैर्य कितना है, तुम कहोगे हम जल्दी कर ले, जल्दी हमारा काम हो जाए। तो वो जो है अपने लिए क्या करना कि कार्य अपने समय पर और अपनी योग्यता प्रमाण होगा, तुम्हारी कल्पना से आकुलता से नहीं होगा। कारज अपन उस पढ़ते, कारज धीरे होत है काये होत अधीर, समय पाए तरुअर फले केतव सींचो नीर। जाना चाहती है, परंतु जाने के लिए उसके लिए गुलेंदे भी उतने नहीं मिलेंगे, जितनी मर्यादा है उतने ही मिलेंगे। बार बार जाते रहो तो भी उतने जितने हैं उतने ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जाना चाहने से थोड़ी व्यवस्था बनती है। होता ही मऊगा के नीचे खरीदे में तो गुलेंदे तो उतने ही मिलेंगे जितने उसमें निकलने लायक है। नहीं, वो तो तुम्हारी कल्पनाओं से, वो तो अंदर बाहर की बात, वो तो कहने मात्र की है। वो तुम्हारी व्यवस्था जो पर्यायगत है वो उतनी है जितनी होने लायक, उससे ज़्यादा नहीं।
हाँ। समय पे मिलेंगे। इसलिए उसमें आकुलता करने का कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा जो है पतंग की डोर हाथ में है और उसे माने उसकी दृष्टि ज्ञान अपने श्रद्धा अपने स्वरूप का है, चारित्र में उसकी आंशिक परिणति चल रही है, परंतु और जो कसाय है उसका भी अभाव करने की भावना है और प्रयत्न से चल रहा है, तो बारंबार अपनी ओर खींचता है। उसी प्रकार उपयोग की डोर को अपनी ओर खींचता रहता है। स्वरूप का आश्रय है, द्रव्य पर दृष्टि और ज्ञान है तथा चारित्र की लीनता में उपयोग की डोर को बारंबार अपनी ओर खींचता रहता है, प्रतिक्षण खींचता है। स्वरूप छोड़कर उपयोग को विशेष बाहर नहीं जाने देता। उसकी परिणति का कार्य प्रतिक्षण चलता ही रहता है, वह कार्य कभी नहीं छूटता। काय का? उसकी परिणति का, माने जो चारित्र में जो लीनता चल रही है जितनी उतना उसका कार्य कभी नहीं छूटता। प्रतिक्षण चलता रहता है, वह कार्य कभी नहीं छूटता। स्वानुभूति की निर्विकल्प दशा तो जुदी ही है, जिस बीच बीच में कभी कभी निर्विकल्पता आती रहती है तो वो एक अलग स्थिति है, परंतु लीनता उतनी होगी गुणस्थान प्रमाण। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि तुम गुणस्थानों का उल्लंघन करके ज़्यादा हो जाए। हाँ, तो परंतु बाहर ये खींच क्या प्रतिक्षण स्वानुभूति की निर्विकल्प दशा तो जुदी ही है, परंतु बाहर खड़े खड़े अपनी डोर को स्वरूप की ओर खींचता ही रहता है। उपयोग बाह्य क्रियाओं में दिखे, अर्थात देव साज गुरु की पूजा भक्ति शास्त्राध्याय श्रवण आदि में जुड़े, परंतु उसकी डोर अपने हाथ में ही है। डोर माने श्रद्धा ज्ञान और परिणति की लीनता। उसे बाहर शुभाशुभ कार्यों में ज़्यादा नहीं जाने देता, मतलब उपदेश की भाषा में जाने नहीं देता, सिद्धांत की भाषा में गुणस्थान प्रमाण बाहर जाती नहीं है उसकी परिणति। जिसकी कसाय नहीं है तो बाहर उस अनंतानबंदी जन बाहर में कैसे जाएगा? अप्रत्यख्यान जन कसाय है ही नहीं है तो कैसे जाएगा? तो वो जाते ही नहीं। उपदेश की भाषा में जाने नहीं देता, वो पर बुद्धिपूर्वक कहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में भी सम्यक दृष्टि को अंतरंग में शुद्धि की वृद्धि यानी शुद्धि बढ़ती रहती है, तो वो उसी गुणस्थान प्रमाण भूमिका अनुसार उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है, तो उसकी बराबर बढ़ती रहती है इस प्रकार की शुद्धि, ऐसा जानना चाहिए। तो ये जो है, क्योंकि क्या है, साधना के क्षेत्र में जिस जाति के साधकों के परिवर्तन होते हैं, अब उसका सिर्फ परोक्ष रूप में अपने लिए कुछ शब्दों से संकेत करके उनका स्वरूप बताने का प्रयत्न है। अब ये तो जिसको उस मार्ग पे अनुभव है तो वो तो थोड़ा अनुमान भी कर सकता है, परंतु जो उस मार्ग का अनुभव नहीं है तो वो तो एक कल्पना करेगा कि कैसा होता होगा। माने जो चीज़ तुमने खाई नहीं है, खाई होगी तब तो उसको बताने में तुम्हें उसका एक अनुमान लगता है कि हाँ वास्तव में समझ आता है, परंतु जो चीज़ खाई नहीं तो अब वो तो एक काल्पनिक तुम विचार करोगे कि वो कैसा अनुभव करता होगा, कैसा मजा आता होगा, क्या स्थिति होती होगी, तो वो तो एक काल्पनिक है तुम्हारा परोक्ष रूप। पर ये है कि तुम्हें उस अनुभव करने की उससे प्रेरणा मिलती वह सकेगी कि भैया ये कार्य वास्तव में यार अपन करके देखो एक बार, यही कार्य अपन को करने लायक है, बाकी तो अपना कुछ है ही नहीं। तो अपन को इस चर्चा से मात्र अपन को सिर्फ इस कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, और वो कार्य जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हें उसका आनंद नहीं मिलेगा। मात्र दूसरों की चर्चा सुनते रहने से तुम सोचो कि हमें उसका आनंद मिल जाए, तो वो आनंद नहीं मिलेगा। इससे तुम्हें इतना है कि तुम्हें उस कार्य को करने के लिए प्रेरणा उत्साह जागृत हो जाए, बस इतना स्वाध्याय का फल है। और बाकी इस स्वाध्याय से ये जिन्होंने अनुभव अपना लिखा है वो अनुभव तुम्हारा हो जाए, वो तुम्हारा अनुभव नहीं हो सकता है। तुम्हारा अनुभव तो जब तुम ऐसा अनुभव करोगे तो ही तुम्हें इस प्रकार का अनुभव होगा, और फिर ये बातें तुम्हारे लिए फिर लगेगी कि हाँ वाकई जो है अपन ने जो पढ़ा था ये ऐसा अपने अनुभव से मिला करके फिर उसको देखेंगे, फिर उसको अपन तुलना करके इसकी प्रमाणता स्वीकार करेंगे कि हाँ ये जो बात लिखी है ये सही है। कब सही है? कि जब तुम्हें अनुभव हो जाए, और तुम्हें अनुभव नहीं है तो अबे अपन सही हो गलत कछु नहीं कह सकते, होता होगा। ऐसी बातें हैं, ये तो कुछ ना कुछ तो वास्तव में इसमें मजा आता होगा। तो ये तो अपन एक परोक्ष रूप में ऐसा विचार करके भावना भा सकते और
फिर इसके लिए प्रयत्न करने के लिए जागृत हो सकते कि भाई तो नहीं अब सत्य हम लोग तो लगने लगा कि भाई आप तो यही है सत्य है, इसी में आनंद है और इसी में भाई इसी में आनंद है नहीं, इसी में आनंद होगा, क्योंकि अभी अपन को अनुभव नहीं है। तो है तो जब कह सकते जब अपन अनुभव कर रहे हो किसी में आनंद है, वास्तव में ये बात ऐसा ही है। तो वो तो जब जिसको है वो कह सकता है, पर जिसको नहीं है इसमें होना चाहिए वास्तव में। ये बात जो लिख रहे हैं इसमें, क्योंकि अपन बाहर में देख रहे हैं, इसमें तो अपन को कहीं कुछ दम नहीं है। तो ऐसी अंदर में परोक्ष ज्ञान में अपन को ऐसी दृढ़ता पैदा हो, इस जाति की अपन को उत्कंठा जगे और ऐसा अपन को उत्साह जगे कि अपन उस जाति का प्रयत्न करके अंतर में जा करके उसका एक बार साक्षात्कार करके दिखे, तो समझ लो कि हाँ ये स्वाध्याय तुम्हारे लिए कार्यकारी। और अगर इसी स्वाध्याय में अपन संतुष्ट हो गए तो फिर आगे पुरुषार्थ हो ही नहीं पाएगा। इसलिए माने व्यवहार में संतुष्ट होने लायक नहीं है। ये व्यवहार तो तुम्हें परमार्थ की प्रेरणा देने के लिए है, साधे जो परमार्थ को है व्यवहार। इससे तुम्हें माने जैसे कोई व्यक्ति शिखर जी की महिमा बतावे, जैसे बर्णी जी थी, गणेश प्रसाद जी बर्णी, अब चूंकि अदर कास्ट से आए थे वो, तो अब शिखर जी की बड़ी महिमा लोग कहते थे कि जिसने शिखर जी के दर्शन नहीं करे तो उसकी जिंदगी बेकार है। तो एक दिन जो है चर्चा चल रही थी जहाँ वो थे कि भैया अगर जीवन में अगर शिखर जी की वंदना नहीं करी तो तुम्हारा जैन कुल में आना बेकार है। एक बार कहा, पहले बोलते एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हुई। तो अब ये महिमा है उसकी, जहाँ से अनंत 24 मोक्ष गई, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है वो। तो जो है जहाँ वो थे वहाँ वो चर्चा चल रही थी कि भैया शिखर जी की बड़ी मैंने महिमा है। उस प्रकार से शिखर जी तो मैंने व्यक्ति को कम से कम एक बार दर्शन करने जाने चाहिए। तो एक कोई सज्जन सेठ जो है जाने के लिए जा रहे थे वहाँ, तो उन्होंने कहा कल हम जाएंगे सुबह। तो आपको चलना हो बाबा जी तो चलना। अब इसके पहले जो है बर्णी जी ने जो है किसी ज्योतिषी ने उनको बताया था कि तुम फलाने फलाने दिन इस गांव में नहीं रहोगे 9 बजे और फिर इसके बाद कभी जीवन में नहीं आओगे। उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं हमें कौन भगाएगा, हम ऐसे जाएंगे नहीं तो हमें कैसे यहाँ से कोई दिखा लेगा। तो अब उस दिन जब वो चर्चा चली तो उनको ऐसा उत्साह जगा कि हम चलेंगे, कल चलेंगे हम और तैयारी कर लेंगे। बस रात में अब उनको वही धुन लगी, बस पूरी तैयारी कर आगे और जो है सुबह जल्दी उन्होंने अपने तैयारी करके और जो कुछ खाना पीना था खा करके वो गाड़ी में बैठ गए 9 बजे, 9:15, 9:30 बजे, जितने बजे गाड़ी जाती थी। और गाड़ी में बैठ करके फिर उनको याद आई, अरे वो ज्योतिषी कह रहा था फलाने दिन फलानी तारीख को तुम इस गांव में नहीं रहोगे और जीवन में कभी नहीं आओगे लौट कर। ऐसा ही हुआ। अब अपन सोचते कि ऐसा कैसे हुआ, हम देखते हैं ऐसे कैसे नहीं होगा, कैसे होगा देखते तो तब से वो कहते हैं कि जो जो देखी भीतर आगने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबौनी होसी काहे हो तधीरा रे। क्या कहते थे वो? जो जो देखी भीतर आगने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबौनी होसी काहे हो तधीरा रे। उसका दूसरा पक्ष हम ये बोलते हैं, जो जो होसी भीतर आगने सो सो देखी वीरा रे, अनहोनी कबौनी होसी काहे हो तधीरा रे। क्या जो जो होसी भीतर आगने सो सो देखी वीरा रे, अनहोनी कबौनी होसी काहे हो तधीरा रे। जो होना है भीतराग ने वो देखा है, अनहोनी कभी नहीं हो सकती, इसलिए काहे हो तधीरा रे। इसमें तो ऐसे लगता है कि जैसे भगवान के हम अधीन हो गए हो। भगवान ने देख लो, अब भैया हम तो कुछ कर ही नहीं सके, परंतु भगवान ने देख लो इसलिए कार्य नहीं होना है। जो नहीं, जो होना है वो भगवान ने देखा है। इसलिए जो होसी भीतराग ने सो सो देखी वीरा रे, अनहोनी कबो नहीं होसी। जो नहीं होने लायक है वो कभी नहीं हो सकता है, इसलिए काहे होता, इसलिए अधीन होने की जरूरत नहीं है। अपन को ऐसा समझ करके सारे कर्तव्यों को एक खूंटी पे टांग देना चाहिए
और ज्ञातृत्व अपना स्वभाव है ज्ञाता शांत निराकुल रहना। इससे क्या शिक्षा लेना कि पर की कर्ता धर्तापन नहीं है और अपनी भी पर्यायों के उठापटक करने के आगे पीछे करने करता नहीं है। अपना भी स्वभाव सहज रहने का है, ज्ञाता दृष्टा रहने का है, तो अपन भी ज्ञाता दृष्टा सहज रहे। इससे अपन ये प्रेरणा लेकर और सारे कर्तृत्व को, पर्याय के कर्तृत्व को छोड़े और सहज अपने द्रव्य स्वभाव के ज्ञातृत्व को प्रकट करके जिए। ये अपन को प्रेरणा लेना चाहिए। चलिए 2 प्रश्न हो गए तुम्हारी। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सत्य बारे। नाद सांग निर्वाणी माता भगवंतो।